सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का केस स्टडी थोड़ा डिफरेंट है। आज का केस स्टडी है हमारे एक कस्टमर का जिनका नाम है महाजन जी। अंशुल महाजन नाम है इनका। अंशुल महाजन जी का जो है ना एक अपना बिजनेस है। और ये चाइना और बांग्लादेश से माल लेकर के आते हैं, टेक्सटाइल लेकर के आते हैं और इंडिया में करते हैं। इनका जो टेक्सटाइल होता है वो थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी का होता है। स्टार्टिंग रेंज इनका है 690 रुपये से स्टार्ट होता है। और आज के टाइम पे 10 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, 2 करोड़ का पैट है। ये टोटली 100 दुकानदार को देते हैं माल। 100 दुकानदार यानी जो एरिया में ऐसा सब होलसेल का काम कर रहा है, वो बड़ा दुकानदार है या साथ में होलसेलिंग भी करता है, यानी दोनों साथ में करता है, उन लोगों को माल ये प्रोवाइड करते हैं। अभी इनका चैलेंज ये है कि कैसे मैं अपने रेवेन्यू को ग्रो करूं, कैसे मैं अपने टर्नओवर को बढ़ाऊं। इसके ऊपर ये जानना चाह रहे थे कि किस तरीके से मैं काम करूं कि मेरा टर्नओवर बढ़ जाएगा। देखिए अभी के टाइम पे आपको लग रहा होगा 10 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, 2 करोड़ का पैट कर रहे हैं, क्या मस्त बिजनेस है। 100 दुकानदार इनके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा, इनका बिजनेस का जो कैपेसिटी है ना वो बहुत ज्यादा है। कम से कम 25 करोड़ का है, लेकिन अभी सिर्फ 10 करोड़ कर रहे हैं। बहुत ध्यान समझिए कैसे। अगर आप कपड़े के रिटेलर हैं, कपड़े के होलसेलर हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर 100 छोटे दुकान, छोटे होलसेलर या बड़े दुकानदार अगर आपके साथ कनेक्टेड हैं और 10 करोड़ का अगर आप माल बेच रहे हैं, यानी आपसे एक दुकानदार जो है सिर्फ 10 लाख रुपए का माल लेके जा रहा है पूरे साल भर में। 10 लाख का मतलब कि महीने का 80 हजार रुपया। महीने का 80 हजार रुपये यानी कि दिन का 2600 रुपये का माल बेच रहा है आपका। दिन का 2600 रुपये यानी कि आपका जो है एक शर्ट जो है, एक कपड़ा जो आपका है वो 700 रुपये का आ रहा है। यानी कि वो आपका 3 से 4 ही पीस बेच रहा है। और होलसेल में आपका मिनिमम 5 से 10 पीस आता होगा। यानी कि आपका एक लॉट भी एक दिन में नहीं बेच रहा है वो। यानी कि आपके दुकानदार जो है आपका माल रख लिए हैं, उसके पास माल पड़ा हुआ है, 10-15 ब्रांड पड़ा हुआ है, उस ब्रांड में से एक ब्रांड आपका भी है जो आप दे रहे हैं उसको। लेकिन वो आपका माल पुश नहीं कर रहा आगे। यानी कि आपका सेल्स इसलिए नहीं, बट इसलिए रुका हुआ नहीं है क्योंकि कस्टमर मांग नहीं रहा, क्योंकि आपका दुकानदार पुश नहीं कर रहा है। कपड़े वगैरह चीजों में जहां भी 500 रुपए से महंगा का आइटम होता है, वहां पे दुकानदार के सामने जो कस्टमर होता है रुकता है, समझता है, समझने के बाद प्रोडक्ट लेता है। तो वहां पे जो सेल्समैन उसका रोल बहुत ज्यादा आ जाता है कि अगर वो अच्छे से उसको प्रेजेंट करे तो माल बिक जाता है, माल लेने का चांसेस बढ़ जाता है। सेकंड, अभी के टाइम में जितने भी इनके दुकानदार या होलसेलर हैं जो भी इनका माल बेचते हैं वो सारे के सारे जनरल ट्रेड में बेचते हैं। जनरल ट्रेड में क्या होता है, मॉडर्न ट्रेड और जनरल ट्रेड का मतलब समझाता हूँ। मॉडर्न ट्रेड का मतलब हो गया जो आप जूडियो या फिर आप जारा का शोरूम में गए या फिर मैक्स के शोरूम में गए, जहां कपड़ा खुद से उठाते हैं, खुद से देखते हैं, उसके बाद आप लेते हैं। जनरल ट्रेंड का मतलब ये हो गया कि आप बोले कि मेरे को कपड़ा दिखाओ, दुकानदार रेक से कपड़ा निकाला फिर आपके सामने प्रेजेंट किया। तो इनके 100 के 100 जो है वो जनरल ट्रेड वाले हैं। यानी कि जब भी कोई इनके पास आता होगा कस्टमर लेने के लिए, या छोटा दुकानदार जब लेने के लिए आता होगा, तो दुकानदार जो है उसको दिखाता होगा माल, फिर उसको बेचता होगा। यानी दुकानदार सबसे पहले कौन सा माल दिखाएगा उस पर डिपेंड करेगा कौन सा माल लेके के जाएगा। तो यहाँ क्या है, जो दुकानदार चाह लेगा उसको पुश कर देगा। क्योंकि अभी के टाइम पे क्वालिटी, टेक्सटाइल में आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी क्वालिटी है तो आपकी क्वालिटी के माल का रेट ऑलमोस्ट बराबर होगा, क्वालिटी एक जैसा होगा। तो आपका, क्योंकि जितने भी आपके क्वालिटी का माल होगा उसका प्राइस ऑलमोस्ट एक जैसा ही होगा। अब क्योंकि प्राइस सबका एक जैसा है तो ये अब दुकानदार पे डिपेंड करता है किसका माल पुश करेगा। क्योंकि जिस क्वालिटी का आप माल दे रहे होंगे उस क्वालिटी का माल ऑलमोस्ट सबका बराबर रेट में ही आ रहा होगा। वो ऊपर 1-2 रुपए का अंतर होगा, उससे ज्यादा का अंतर नहीं होगा। हर एक का रेट ऑलमोस्ट बराबर होगा। तो हर एक का अगर रेट बराबर है तो किसका माल बिकेगा ये इस पर डिपेंड करता है कि दुकानदार किसका माल पुश कर रहा है। अभी के टाइम पे क्या है कि दुकानदार आपका माल पुश नहीं कर रहा है। दुकानदार ऑर्डर दे रहा है, आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं, वो ऑर्डर आपको दे रहा है, आप माल पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपका वो माल पुश नहीं कर रहा, अपना माल, आपका माल केवल अपने दुकानदार में, दुकान में रख ले रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है कि 2600 रुपये का आइटम बहुत इजीली 7 हजार रुपये का हो सकता है। यानी एक दिन में वो आपका एक लॉट बहुत आसानी से बेच सकता है। अब एक लॉट बेचेगा कैसे, एक लॉट बेचने के लिए आपको क्या होता है ना, आपने देखा होगा जितने भी आज के टाइम पे लोग अपनी नेट मतलब कि अपने डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू सेल करते हैं, जैसे इसका 100 दुकान जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, जितने भी लोग डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू सेल करते हैं वो अपनी माल पुश करवाने के लिए अलग अलग कॉन्टेस्ट निकालते हैं कि अगर मेरा इतना का सेल कर दिया तो तुमको ये ट्रिप मिल जाएगा, मेरा इतना कर दिया तो तुमको आईफोन मिल जाएगा, इतने कर दिया तो तुमको ये मिल जाएगा। जैसे अगर वीवो का कोई दुकानदार है और वीवो का ऑर्डर आता है, कि ऑर्डर का उसका भी टारगेट होता है कि अगर आपने इतना वीवो का मोबाइल बेच दिया तो आपको ये ट्रिप मिल जाएगा, अगर आपने इतना कर दिया तो आपको ये चीज फ्री मिल जाएगा, अगर आपने इतना कर दिया तो आपको इतना बोनस मिल जाएगा।
तो ठीक उसी प्रकार से इन्हें भी अपने दुकानदार के लिए अलग अलग कॉन्टेस्ट निकालना होगा। जैसे ये कॉन्टेस्ट निकालेंगे, दुकानदार ऑलरेडी काफी अच्छा माल बेचता है, सारा का सारा बड़ा दुकानदार, तो सेल काफी अच्छी है, तो 7,000 रुपये का माल पुश करना एक दिन में कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं आएगा। 7,000 का माल पुश करते ही इनका जो है महीने का सेल जो है 2,10,000 का हो जाएगा। 2,10,000 का माल जब एक महीने बिकेगा तो पूरे एक महीने बिकने से साल का 25 लाख रुपए का माल हो जाएगा, यानी 25 करोड़ रुपए का टर्नओवर ऐसे हो जाएगा। यानी इसमें से कुछ ऐसे दुकानदार भी होंगे जो ज्यादा माल बेचते होंगे। तो 25 करोड़ का टर्नओवर को टच करना बहुत आसान है, बहुत इजी है, और बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। अब 25 करोड़ का अगर टर्नओवर करेंगे तो 5 करोड़ का पैट होगा, क्योंकि पैट इनका 20% का था। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ बिना टीम बढ़ाए, बिना कुछ किए, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मॉडल में भी कुछ नहीं करना था, सिर्फ 2 घंटे का काम था कि उनको जो है सही तरीके से जो है ऑफर लॉन्च करना था, और एक सही ऑफर लॉन्च करके 15 करोड़ का टर्नओवर और 3 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा सकते थे, सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से अपने ऑफर को लॉन्च करके। तो कई बार बिजनेस में जो है ना, वो नए एम्प्लॉय को हायर करने की जरूरत नहीं होती है। बिजनेस में कई बार आपको जो है नई प्रोडक्ट लाइन ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। जो आप कर रहे हैं उसी में सिर्फ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके आप अपने रेवेन्यू को 2.5 गुना तक बढ़ा सकते हैं, जो कि इस केस में आप देख रहे हैं 2.5 गुना रेवेन्यू बढ़ गया है, और टर्नओवर भी 2.5 गुना, रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ 2.5 गुना प्रॉफिट भी बढ़ गया इस केस में। तो इसी तरीके से अगर आपको अपने बिजनेस का कोई केस स्टडी चाहते हैं तो यहाँ पे डालें, हम कोशिश करें कि आपके बिजनेस का केस स्टडी बना के दें, और आपकी जिससे भी बात हुई है या जहां भी वीडियो देख रहे हैं उनसे पूछे कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेरे से बात हो तो आप उनको बोले मेरे से बात करने के लिए, कराने के लिए, और आपकी मेरे से बात हो जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए और को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।